हेलो प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल उदयपुर पाठशाला पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो साथियों, आज की सेशन के अंदर बात करने वाले हैं बीटीसी 2024 के अंदर जो 10 दिनों के अंदर कितने फॉर्म आए हैं। ठीक है, और कुछ अपडेट आपको देने हैं बीटीसी को लेकर के। पिछले 4-5 दिनों से अपडेट्स आए हैं, मेरे पास इतना टाइम नहीं था जो मैं आपको नहीं दे पाया। ये अपडेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यदि आप गलती कर देते हो तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो कौन सी गलती हमको नहीं करनी है बीटीसी के फॉर्म भरते टाइम। ठीक है, और क्या अपडेट आपके लिए है, 10 दिन में कुल कितने फॉर्म आए हैं, कुल कितने फॉर्म आ सकते हैं और कितना कंपटीशन रहेगा रियल कंपटीशन बीटीसी के अंदर 2024 के अंदर कितना रहने वाला है, बात करेंगे इस सेशन के अंदर। चलो शुरू करते, देरी ना करते हुए आगे बढ़ो। उससे पहले प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल उदयपुर पाठशाला पर जहां आप मुझे सुन रहे हैं अभी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। यहाँ पर आपकी बीटीसी के लिए सुबह 7 बजे राजस्थान जी की क्लास, 9 बजे हिंदी की क्लास, 4 बजे शिक्षण रुचि क्लास, 6 बजे जिला दर्शन, शाम को 8 बजे मॉडल पेपर की क्लास, ये आपकी 5 क्लास लग रही है। ठीक है, शानदार तरीके से। तो सभी ज्वाइन करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो और क्लासों को अच्छे से एंजॉय करो मेरे साथ में। ठीक है, अब देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, सीधे के सीधे आगे चलो। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो मेरा, तो राकेश साकला ऑफिशियल सर्च करो टेलीग्राम पर जाकर के, ताकि आपको बहुत सारा कंटेंट वो फ्री मिल जाएगा। पिछले पेपर हो गई, बुक्स हो गई, हिंदी की बुक्स हो गई, ठीक है, क्लासों की पीडीएफ्स हो गई, जो भी चीज़ मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी मैं वो डाल देता हूँ। ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, दोनों काम आप कर सकते हो। चलो अब सबसे पहले बात करते हैं फॉरम की डेट को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी यदि पहली बार क्लिक कर रहे हैं, पता भी नहीं है, तो आपको बता दूं, ठीक है, बीटीसी में अमूमन ऐसा होता है कि फॉरम की डेट बढ़ती नहीं है। ठीक है, पिछली बार भी नहीं बढ़ी थी, आपको पता होना चाहिए। 20-21 दिन आपको दिए थे, हो सकता है इस बार भी नहीं बढ़े। ठीक है, मैं पिछले आंकड़े के आधार पर कह रहा हूँ, इस बार भी नहीं बढ़ सकती है ना। तो तारीख आपके 11 मई से शुरू हुए फॉरम 31 मई तक चलेंगे, ये आपके पास टाइम है। आज आपकी 19 मई हो चुकी है। ठीक है, आपके पास 12 दिन और बचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सीधे के सीधे क्या अपडेट आपके लिए कुछ आए हैं। ठीक है, अब अपडेट सबसे बड़ा ये है कि अब आपके जो पेपर है हिंदी इंग्लिश के अलग मिलेंगे। जो हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है उसको हिंदी का पेपर मिलेगा, और जो इंग्लिश मीडियम का विद्यार्थी है वो इंग्लिश का पेपर मिलेगा। ठीक है, पहले क्या होता था कि हिंदी इंग्लिश पेपर साथ में आता था। इससे क्या होता था कि पेपर बहुत बड़ा बन जाता था, और पेज आपको पता है इससे पेज बहुत खराब होते हैं, पेड कटते हैं। ठीक है, ये अच्छी पहल मैं मानता हूँ। ठीक है, व्यूमो की तरफ से बहुत अच्छा किया गया, दैट्स गुड। ठीक है, अब एक छोटा सा पेपर छपेगा, हिंदी वालों को हिंदी का मिल जाएगा और इंग्लिश वालों को इंग्लिश का मिल जाएगा। इंग्लिश के बच्चे ज़्यादा नहीं होते हैं, फालतू में ही बहुत बड़ा पेपर छपता है ना। हर विद्यार्थी को 32-32 पेज का मिलता था, इसलिए अब आपको पेपर अलग अलग मिलेगा। जो बच्चा हिंदी टिक करेगा उसको हिंदी का मिलेगा, और जो इंग्लिश का टिक करेगा इंग्लिश का मिलेगा। अब ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती यही आप विद्यार्थी कर लगी ना, यदि आपने इंग्लिश टिक कर दिया, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश अपने पल्ले नहीं पढ़ती है, तो फिर पेपर इंग्लिश में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, और इंग्लिश मीडियम से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, शुरू से पहली से 12वीं तक, और अब आप टिक कर रहे हो हिंदी मीडियम, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो बिल्कुल आप अपने मीडियम को सही तरीके से चूज करना, बाद में चेंज इसको नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब सीधी बात करते हैं यहाँ पर कितने फॉर्म आए हैं आपके 10 दिनों के अंदर। देखो प्यारे साथियों, 10 दिनों में 1 लाख फॉर्म आए हैं। अंग्रेजी के 3000 फॉर्म आ गए। ठीक है, अंग्रेजी मीडियम के विद्यार्थी है, ठीक है, वो 3000 विद्यार्थी है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, बिल्कुल 1 लाख फॉर्म आपके 10 दिनों के अंदर आ गए। सर जी ये फॉर्म तो बहुत कम आए हैं, ये कम नहीं है। ठीक है, फॉर्म बढ़ेंगे लास्ट के 5 दिनों के अंदर, बोलता हूँ लास्ट के 5 दिनों के अंदर आप मान लो कि 4 से 5 लाख के आसपास फॉर्म आ जाएंगे लास्ट के 4-5 दिनों के अंदर। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और मैं पिछले सालों से देख रहा हूँ। बच्चे शुरुआत में फॉर्म नहीं भरते हैं। ठीक है, पिछले लास्ट 5 दिन थे बचते हैं, सब भागते हैं। ठीक है, तो सर कुल कितने फॉर्म आ सकते हैं 2024 के अंदर, एक तो अनुमान बताओ हमको। ठीक है, एक तो अनुमान बता दो आप। देखिए कल तक का आंकड़ा, 18 तारीख तक का आंकड़ा है ना, आज तो हो गया भी लगभग 1.5 लाख के आसपास चला गया होगा। तो अब बताओ सर कितने आ सकते हैं टोटल फॉर्म। ठीक है, इस साल कितना कंपटीशन रहेगा, सीधी बात करो सर, सीधी बात करते हैं, है ना, नो डाउट, है ना, सीधी बात करते हैं। चलो, कोई यहाँ पर आपको एकदम तरीके से शानदार तरीके से बताने वाला हूँ कितने फॉर्म आएंगे। ठीक है, चलो अब बात कर लेते पिछले साल कितने फॉर्म आए थे। लगभग 6.5 के आसपास फॉर्म आए थे। ठीक है, तो इस साल यदि 50,000 बढ़ते भी है तो मैं आपको बता देता हूँ कि 7 लाख फॉर्म का मैं अनुमान बता रहा हूँ। इससे 50,000 कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, 50,000 कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक 7 लाख मैंने आइडिया लिया है, एक अंक नंबर लिया है, जो मतलब एक तरीके बीच में रख सकते हैं। ठीक है, अब 7 लाख फॉर्म आते हैं तो सर एक बच्चे को पीछे छोड़ना पड़ेगा। कितने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, है ना, एक बच्चे को नहीं, कितने बच्चों को पीछे छोड़ना पड़ेगा तब हमको एक सीट मिलेगी। आप 7 लाख के अंदर भाग दे देना कितना, 26,000 का आपके सामने 26 आएगा। यदि आपको एक सीट चाहिए बीटीसी के अंदर तो आपको 26 विद्यार्थियों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। मतलब कंपटीशन हाई है ना, तगड़ा कंपटीशन है। जहाँ पीटीटी के अंदर 3 विद्यार्थी पीछे छोड़ना पड़ता है, बीटीसी के अंदर 26 विद्यार्थी पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो सर कैसे छोड़ेंगे इनको पीछे, इतने बच्चों को पीछे कैसे छोड़ेंगे, तैयारी से। ऐसे कोई रेस थोड़ी है कोई यहाँ पर मैदान में चलने वाली। ठीक है, क्या धक्का मुक्की करी पीछे छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है,
आपको क्या करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। रेस भी जीतने के लिए क्या है, बिल्कुल अनुशासन के साथ में रेस जीतनी पड़ती है ना, तैयारी करके मजबूत होकर के वैसे ही रेस जीतनी पड़ेगी। तो रेस जीतने के लिए आपके लिए पूरी क्लासें लग रही है, आपको अपना टारगेट 450 प्लस का रखना है, ठीक है। पूरी क्लास से आपकी लग रही है शानदार तरीके से। और सभी उदयपुर पाठशाला को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले जो भी वीडियोज होंगे, क्लास होंगे, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, नोटिफिकेशन बेल दबा लो। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो। जय हिंद, जय भारत।